Audio Jungle. सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने तमिलनाडु के मदुरै और कन्याकुमारी में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के विकास के वादे से लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस ना तो सुरक्षा की गारंटी देंगी और ना ही गरिमा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस के पास बात करने के लिए कोई वास्तविक एजेंडा नहीं है। कांग्रेस डीएमके खुद को तमिल संस्कृति के एकमात्र रक्षक के रूप में दिखाते रहते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही बताते हैं। डीएमके एंड कांग्रेस will not guarantee either safety or dignity for you. The law and order situation will suffer under them. DMK tried to make peace-loving Madurai a mafia den just because of internal family complication in DMK first family. Madurai teaches us important lessons on empowering Nari Shakti. डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पेराम्बलूर में आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने तमिलनाडु की सत्ताधारी एआईएडीएमके सरकार को निशाने पर लिया। एमके स्टालिन ने अरवाकुरुचि में कहा कि उन्होंने आपातकाल का सामना किया है, इसलिए वो खुद और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आयकर छापों से नहीं डरते। डीएमके प्रमुख ने बीजेपी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर एआईएडीएमके और उनके नेताओं को बचाने के आरोप भी लगाए। वहीं केरल में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच प्रदेश के पत्तनीटा और तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेट्रोमैन श्रीधरन जैसे सम्मानित प्रोफेशनल की सक्रिय भूमिका केरल की राजनीति में एक गेम चेंजर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलडीएफ ने सबसे पहले केरल की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की और केरल की संस्कृति को पिछड़ा दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए आपको आगे ले जाने के लिए विकास का एजेंडा लेकर आ रही है, जो केरल को प्रगति के लिए तेजी से आगे बढ़ाएगा। How the professional community is blessing BJP. They are saying that BJP stands for bringing progressive and educated people in politics. The active presence of a respected professional like Metroman Sridharan has been a game changer in Kerala politics. A man who achieved so much over the years, who made India's progress faster. He has preferred BJP as a means to serve society. Kerala had decided this time BJP and NDA. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से कमल खिलने वाला है और ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में जुटे अमित शाह ने आज चुनावी सभाएं और रोड शो किए। कूच बिहार के सीतलकुची में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2 मई को टीएमसी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और ये बात पहले 2 चरण के चुनाव में जनता ने परिवर्तन के लिए बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान करके स्पष्ट कर दी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से वादा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि 3T मॉडल पर सरकार चला रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3V पर सरकार चलाते हैं। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर
सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। कूच बिहार जिले के दिनहाटा निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह के दावे को गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से दमदार जीत दर्ज करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत के साथ साथ टीएमसी के बाकी उम्मीदवारों को भी जीतना होगा और 200 सीटें हासिल करनी होंगी ताकि वो सरकार बना सकें। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। इस चरण में कुल 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में कई चुनावी सभाएं की। पतारचाकुची में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि असम को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे अनेक कार्य किए गए। जेपी नड्डा ने कहा कि चाय बागान पर जो पक्की सड़कें हैं वो भी असम की बीजेपी सरकार ने बनाई हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि असम के लिए पार्टी के 10 संकल्प हैं और बाढ़ के प्रकोप से असम की जनता को बीजेपी ही निजात दिलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 50 साल में बोडो समस्या के चलते हजारों लोग हताहत हुए, पुलिस के हजारों लोग मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने बोडो एकॉर्ड कराकर जहां असम की अस्मिता को सुरक्षित रखा, वहीं बोडो समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया गया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज असम का चुनावी दौरा रद्द हो गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बताया कि हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते उन्होंने असम का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने बताया कि जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अगले कुछ दिन तक खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। असम में करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 149 पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इस पोलिंग बूथ पर फिर मतदान कराने के आदेश दिए हैं। कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद एक निजी वाहन में ईवीएम ले जाने की घटना के बाद यह फैसला लिया गया। घटना के लिए जिम्मेदार पीठासीन अधिकारी सहित 4 मतदान अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। हालांकि जांच के दौरान ईवीएम की सील सही पाई गई, लेकिन सावधानी उपायों के तहत इस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया है। आयोग ने इस संबंध में विशेष पर्यवेक्षक से रिपोर्ट भी मांगी है। Audio Jungle.